हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर 26वां सेशन है, श्लोक क्रमांक 17। तो गोपियां इसमें क्या कह रही हैं, लिंक क्या है? लिंक है, अतएव तुम्हारे द्वारा परित्यक्त हम लोगों में तुम्हें पूर्व में देखकर ही जो हृदय रोग अर्थात हृदय में जो काम भाव उत्पन्न हो चुका है, उसका निदान तुम्हारे संग के बिना अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा से नहीं हो सकता है। अतएव तुम अपने संग रूपी औषधि के द्वारा ही हमारे इस हृदय रोग की चिकित्सा करो। इसी अभिप्राय से गोपियां रहस्य इत्यादि 2 श्लोक कह रही हैं। मतलब आपके संग के बिना हमारा काम रोग नष्ट नहीं होने वाला, इसलिए अपना संग दीजिए। स्पीकर को मेरी तरफ कीजिए थोड़ा सा। हाँ। रहसि संविदम ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। रहसि संविदं ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मोहयते मनः। बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मोहयते मनः। हे नाथ, तुम्हारे द्वारा एकांत में किया गया आलाप, काम भाव का उद्दीपक, मंद मंद मुस्कान से युक्त तुम्हारा मुखकमल, हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम भरा निरीक्षण और लक्ष्मी जी का नित्य निवास स्थान तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, इन सब का दर्शन कर हमारी तुमसे मिलने की लालसा अत्यधिक बढ़ गई है तथा उसके कारण हमारा मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। रहस्य संविद, संविदम मतलब बात करना। हे नाथ, तुम्हारे द्वारा एकांत में किया गया आलाप, जो तुमने हमसे बात करी थी, हृच्छयोदम और प्रेम भाव को जगाने वाला, प्रहसिताननम मंद मंद मुस्कान से युक्त तुम्हारा मुखकमल, प्रेम वीक्षणम हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम भरा भरा निरीक्षण निकटाक्ष, श्रियदामते लक्ष्मी जी का नित्य निवास स्थान आपके बृहद उरह अर्थात विशाल वक्षस्थल को वीक्षण देखकर मन हमारे मन में तुमसे मिलने की अति स्पृहा लालसा अत्यधिक बढ़ गई है और मुहु मोहयते तथा उसके कारण हमारा मन बार बार मुग्ध हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, मन मान नहीं रहा, ऐसे करना चाहिए। रहस्य संविदम, एकांत में जो आपने हमसे प्रेमालाप किया। हृच्छयोदयम, हृदय, हृच्छय मतलब जो हृदय में सोया रहता है अर्थात काम, उसको उदय, जो उदय कराने वाला। प्रहसिताननम आपका सुंदर मुस्काता हुआ मुख है और प्रेमपूर्ण ईक्षण है। साथ ही आपका जो विशाल वक्षस्थल है भगवान कृष्ण का, जो कि श्री मतलब लक्ष्मी जी का आश्रय है, उसको देख करके मोहुर अति स्पृहा, रति नहीं है, मोहुर अति स्पृहा मोहयते मना, हमारे हृदय में अत्यंत अत्यधिक स्पृहा उसको प्राप्त करने की हो रही है और इस कारण से हमारा मन बार बार मोहित हो रहा है। ये बात है कि पढ़ते हैं, फिर से पढ़ूंगा। लिंक जो भावार्थ दीपिका में बताया गया, अतएव तुम्हारे द्वारा परित्यक्त हम लोगों में तुम्हें पूर्व में देखकर ही जो हृदय रोग अर्थात हृदय में जो काम भाव उत्पन्न हो चुका है, तुमको पहले देखे थे, इसी कारण से हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया था, उसका निदान मतलब रिमूवल तुम्हारे संग के बिना अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा से नहीं हो सकता है। अतएव मतलब तुम कहो कि हम खाली कथा सुनकर संतुष्ट हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अतएव तुम अपने संग रूपी औषधि के द्वारा ही हमारे इस हृदय रोग की चिकित्सा करो। इसी अभिप्राय से गोपियां रहस्य इत्यादि 2 श्लोक कह रही हैं, ये वाला और अगला वाला। श्री लक्ष्मी के विलास स्थान स्वरूप, विलास मीन्स प्लेस ऑफ पास टाइम्स,
श्री लक्ष्मी के विलासस्थान स्वरूप तुम्हारे विशाल वक्षस्थल को देखकर हमारे हृदय में अत्यधिक लालसा उत्पन्न हुई है और वही हमारे मन को बारंबार मोहग्रस्त कर रही है। हम नहीं अपने मन को मना पा रही हैं। वैष्णव तोषणी थोड़ी टफ थी, इसीलिए मैं ये इतनी ही बढ़ा पाऊंगा आज। अगला वाला अगला श्लोक शाम को देखेंगे। तुम्हारे हृदय में काम का उदय देखकर हमारा मन मुग्ध हो रहा है। अब ये बात बड़ी समझ में नहीं आती पहली बार में। अरे ये अभी तो श्लोक लग रहा है कि गोपियां अपने हृदय के कामोदय की बात कर रही हैं, तो ये भगवान के हृदय में कामोदय कहां से उत्पन्न हुआ? पॉइंट बड़ा सटल है। पॉइंट ये है कि भगवान ऐसे देखे हैं जिससे लग रहा है कि उनके हृदय में काम उदित हुआ है, वह गोपियों की संगति चाहते हैं। देखिए, इसको तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान ने स्त्रियों को एक विशेष शक्ति दे रखी है कि कौन सा पुरुष किस दृष्टि से देख रहा है वो समझ जाती हैं। पुरुष नहीं समझ पाते हैं, लेकिन स्त्रियां समझ लेती हैं। तो गोपियां यहाँ समझ रही हैं कि भगवान ने जो प्रेम पूर्ण ईक्षण किया है वह मतलब रासलीला आदि के लिए या और जिस प्रकार के श्रृंगार रस की लीला उसकी इच्छा से युक्त होकर किया। मैं काम शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भगवान में काम नहीं है और ना ही गोपियों में काम है, लेकिन काम जैसे फीलिंग्स से कहना चाहिए, कॉन्जुगल फीलिंग से युक्त होकर किया है, उससे हमारा मन मुग्ध हो रहा है। मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि हम ये जब समझ रहे हैं तुम्हारे प्रेम पूर्ण ईक्षण से कि तुम हमें श्रृंगार भाव में अनुरक्त हो या हमसे श्रृंगार भाव का आदान प्रदान करना चाहता, तो वह हमारे मन को मुक्त कर रहा है। यू आर इंटरेस्टेड इन अस थ्रू फीलिंग्स ऑफ कॉन्जुगल लव दैट इज बिविल्डरिंग अवर माइंड। अगर इंग्लिश में से समझाऊं तो ठीक है। हम ये पूछेंगे नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, हम जितना हमको समझ में आया हम समझाते रहे हैं। अब उसका जितना किसको समझ में आया वो देख लीजिएगा। वह कामोदय किस प्रकार का है? तो कह रहे हैं रहस्य संविदम, अर्थात निर्जन में हमसे रति की प्रार्थना का प्रकाश करने वाली नरमोक्ति युक्त आलाप के द्वारा परिपुष्ट। मतलब भगवान ने गोपियों को वेणु वादन से वेणु का वादन करके बुलाया निर्जन स्थान में, और फिर प्रेम पूर्ण बातें भी करी, तो उससे जो हृदय में कामोदय हुआ था गोपियों के वो और अत्यंत पुष्ट हो गया। ये कहते हैं एकांत स्थान में जो भगवान ने प्रेम पूर्ण बातें करी, इससे उनका श्रृंगार भाव वाला प्रेम और अधिक परिपुष्ट हो गया, यह कहती हैं। इस तरह गेन कम कीजिए, बहुत फीडबैक हो रहा है लेफ्ट वाला। हाँ अभी ठीक है। प्रहसिताननम, अर्थात जिससे कामोदय हो सकता है, ऐसा मधुर मुस्कान युक्त मुख कमल। भगवान जिस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी जो मुस्कुराहट उनके मुख कमल पर प्रस्तुत हो रही है, उससे यह सूचित हो रहा है, यह लग रहा है, यह लगा गोपियों को कि भगवान श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं। ये बात है। श्रृंगार रस मतलब कॉन्जुगल लव। तथा प्रेम वीक्षणम, अर्थात प्रेम पूर्ण विशेष चितवन, अर्थात तुम्हारा प्रेम से हम लोगों की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखना। सतृष्ण, तृष्णा मतलब होता है प्यास, एग्जैक्टली। और सतृष्ण मतलब प्यास यानी इच्छा से युक्त। तो तुम्हारा अगर सामान्य लैंग्वेज में बोलेंगे तो लस्टफुली हमारी तरफ देखना, लेकिन भगवान में लस्ट नहीं है, तो इसलिए बार बार मैं उस शब्द को प्रयोग करने से बच रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की के प्रति कामासक्त होकर के देखेगा तो वो बात नहीं, वैसी फीलिंग्स हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ये गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में काम भाव नहीं है। तो कह रहे हैं आपने रासलीला करने के उद्देश्य से ये सब जो इच्छा से युक्त नेत्रों से हमको देखा, वह भी हमारे हृदय में काम को उदित करा रही है। तदंतर उसके बाद ऐसे कामोदय से युक्त तुम्हारे विशाल वक्षस्थल को दर्शन कर हमारे मन में अत्यंत आग्रह उत्पन्न हुआ। मतलब हम ये समझे कि हमने देखा कि तुम्हारा जो वक्षस्थल है भगवान कृष्ण का, वह बहुत विशाल है और उसमें श्रृंगार रस की इच्छा बहुत विद्यमान है। तो वो कैसे मालूम चला था? भगवान के मुख से और भगवान के प्रेमीक्षण से। तो उसको देखकर हमारे हृदय में भी इस रासलीला आदि को करने की इच्छा जागृत हो गई थी, और जिससे हम लोग का मन बार बार मुग्ध हो रहा है कि कृष्ण हमारी प्रति इस प्रकार से आकर्षित हैं। बृहत अर्थात विशाल, इसके द्वारा प्रगाढ़ आलिंगन की इच्छा को उत्पन्न करने वाले वक्षस्थल के विशेष सौंदर्य को कहा गया। अर्थात
उस विशाल वक्षस्थल को देखकर गोपियों की इच्छा हुई कि भगवान का आलिंगन करें। ये कहती हैं श्री अर्थात तुम्हारे वक्षस्थल पर स्वाभाविक पीत वर्ण की रेखा के रूप में समस्त संपत्ति के आधार स्वरूप श्री लक्ष्मी का नित्य निवास है। तो स्पष्ट है। अति स्प्रिया अर्थात तुम्हारे उस वक्षस्थल को देखकर तुमसे मिलने की अत्यधिक स्प्रिया हो रही है। ठीक है। मूल में वीक्ष अर्थात देखकर और स्प्रिया अर्थात लालसा, यह दो क्रियापद हैं। क्रिया मतलब क्रिया को सूचित कर रहे हैं। इन क्रियापदों का कर्ता हम लोग यानी गोपियां हैं। यानी स्प्रिया किसको हो रही है? गोपियों को हो रही है। कौन भगवान के वक्षस्थल को देख रहा है? गोपियां देख रही हैं। इसमें वीक्ष्य क्रिया में त्वा प्रत्यय के संयोग के कारण अर्थ होगा पहले निर्जन में हमने दर्शन किया और फिर बाद में हम लालसा कर रही हैं। अब देखिए ज़्यादा तो हम नहीं समझ पाए संस्कृत, लेकिन कुछ अर्थ हमने जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। जैसे आप शब्द सुनते हो त्यक्त्वा यानी त्याग कर, तो अब वीक्ष में तो त्वा नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार का प्रत्यय होगा तो अर्थ सिमिलर है ना। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर कुछ किया, वीक्ष मतलब देख कर कुछ किया। तो कह रहे हैं कि अर्थ ये हुआ कि लालसा हमसे अपने आप नहीं आ गई, हमने तुम्हारे वक्षस्थल को निर्जन में देखा, तब हमारे हृदय में उसको प्राप्त करने की अति लालसा आ गई। मतलब हमारा वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, ये बात। अथवा व्रजदेवियां अपनी स्वतंत्रता को सूचित करने के लिए अति स्पृहा पद के ऊपर ही वीक्षण कर्तृत्व को आरोपित कर रही हैं। ये हमको समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा होने से उद्भवती अर्थात उदय होना इस क्रियापद के मूल में नहीं दी जाने पर भी उसे ग्रहण करने से अर्थ होगा अपनी अति स्पृहा अर्थात अत्यधिक लालसा के कारण तुम्हारे कामोदय का दर्शन कर हमारे मन में भी काम उत्पन्न होने के कारण यह वह स्प्रिया हमें बारंबार मुग्ध कर रही है। देखिए इसका संस्कृत पाठ तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आपके मुख को हमने देखा, आपके प्रेमीक्षण को देखा, इससे हम लोग के अंदर अत्यधिक स्पृहा जागृत हो गई। और फिर जब हमने आपके वक्षस्थल को देखा और उसमें देखा कि उसमें भी कामोदय है, अर्थात उसमें भी हम लोगों की प्राप्ति की इच्छा है, कृष्ण के हृदय में गोपियों की प्राप्ति की इच्छा है, तो हमारे हृदय में फिर वह स्प्रिया और बढ़ गई और उस कारण से हमको हमारे मन को मुग्ध कर रही। ये बात हमको समझ में आ रही है। इस प्रकार व्रजदेवियां अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करने के लिए उस स्पृहा के ऊपर ही समस्त दोषारोप कर रही हैं। मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रही है वही स्पृहा ही कर रही है। अति स्पृहा यानी उस कामोदय सूचक हास्य आदि के अनुभव के लिए अथवा उस वक्षस्थल के साथ संग मात्र के लिए तथा ऐसी स्पृहा के द्वारा ही हमारा मन मुग्ध हो रहा है। ये क्या बोले? अति स्प्रिया अर्थात उस कामोदय सूचक हास्य आदि के अनुभव के लिए। मतलब किन चीजों के लिए अति स्प्रिया हो रही है? वो जो भगवान का कामोदय सूचक, भगवान के हृदय में काम उदित हुआ, काम से मेरा मतलब वही है प्रेम उदित हुआ है, उसको सूचना दे रहा है भगवान का हास्य। तो उसका अनुभव करने के लिए बार बार भगवान के मुख को वैसे मुख को देखना चाहती हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गोपियों को प्रति। एक दूसरा, अथवा उस वक्षस्थल के साथ संग मात्र के लिए, मतलब भगवान के वक्षस्थल का आलिंगन करने की स्प्रिया उनके मन में हो रही है और ऐसी स्प्रिया उनके मन को मुग्ध कर रही है। इस प्रकार स्प्रिया के द्वारा गोपियों की परम उत्कंठा सूचित हो रही है। ये भी स्पष्ट है। अथवा गोपियां कह रही हैं कि हमारे पास श्री कृष्ण में काम के उदय का दर्शन आज का नहीं अपितु पूर्व घटित वृतांत है तथा उस समय भी ऐसी लालसा के द्वारा हमारा मन मोह को प्राप्त हुआ करता था, परंतु अब श्री कृष्ण के उसी कामोदय का स्मरण करने के कारण ही उनके संग को प्राप्त करने की जो अधिकाधिक लालसा उदित हुई है, उसके पूर्ण न होने के फलस्वरूप ही हमारी मृत्यु निकटस्थ है, अर्थात हमारी मृत्यु निश्चित है। यह भाव है। ये थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। कह रही हैं कि श्री कृष्ण में काम का उदय हमने केवल आज ही नहीं देखा है, इसमें रासलीला का समय है ना, उसी रात में सारा कुछ हो रहा है, उसके पहले भी देखा है। और उस समय भी ऐसी लालसा के द्वारा हमारा मन मोह को प्राप्त हुआ करता था। उस समय भी हमारा मन मतलब आज रासलीला हुई है उससे पहले भी हमने देखा है और उससे पहले भी हमारे मन में मोह उत्पन्न हुआ था, परंतु अब श्री कृष्ण के उसी कामोदय का स्मरण करने के कारण ही उनके संग को प्राप्त करने की जो अधिकाधिक लालसा उदित हुई। मतलब श्री कृष्ण, भाई रासलीला हुई तो उससे पहले भी श्री कृष्ण के हृदय में जो कामोदय था उसको देखी थी,
और वह प्रेम वीक्षण देखी थी, तो अब क्या है, श्री कृष्ण अपने आप को पीछे खींच लिए हैं, मतलब एटलीस्ट सामने नहीं आ रहे हैं। तो उस हृदय में, ये जो कृष्ण के हृदय में इच्छा थी गोपियों का संग करने की, उस इच्छा का स्मरण कर करके उनके मन में और अधिक स्पृहा उत्पन्न हो रही है, और वह पूर्ण नहीं होने के कारण हमारी मृत्यु निकट है। जैसे मान लीजिए किसी की बहुत अधिक प्यास लग रही है, तो प्यासा मर गया, मतलब क्या, इतनी प्यास बढ़ गई कि शरीर छूट गया। इसी तरह से कह रही है कि हमारे हृदय में इतनी लालसा बढ़ गई कि हमारी मृत्यु निकटस्थ है, पास में ही है। इस प्रकार इस स्पृहा का कोई निवारण न होने के कारण गोपियों द्वारा इसका प्रतिकार करना असंभव हो गया। मतलब गोपियां स्वयं इसका प्रतिकार नहीं कर सकती, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे मन को मोहित कर रहा है, मन को हम सांत्वना नहीं दे पा रही हैं। केवल कथा से काम नहीं चलेगा, अर्थात गोपियों के इस रोग की कोई चिकित्सा संभव नहीं है। इसके द्वारा व्रज देवियों का परम दैन्य ही सूचित हुआ है। भाई देखिए, कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो और वो एकदम मृत्यु को उपस्थित करा दे, तो क्या होगी इसकी स्थिति? उसकी स्थिति दीनता की होगी, उसके पास कोई होप नहीं है, होपलेस कहा जाएगा इसे। दीनता में व्यक्ति होपलेस होता है ना, कि मेरे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम, अगर आप आ नहीं रहे हो और आपके अलावा कोई चिकित्सा है नहीं। ये नहीं कि आपकी कथा सुनकर के हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, समझ रहे ना। गोपियां आपस में कृष्ण की कथा कर रही हैं, लेकिन कृष्ण की कथा उनके हृदय में और अधिक लालसा को जागृत ही कर रही है, कम नहीं कर रही है। तो कृष्ण का संगति नहीं मिलेगी तो उनका ये जो, हाँ, उनका मृत्यु जब निश्चित है, क्योंकि लालसा बढ़ती जा रही है, एक रोग के समान। सारार्थ दर्शनी, हम क्या करें? तुम्हारी 5 प्रकार की मोहन क्रियाएं कामदेव के 5 बाणों की भांति हमारे नेत्रों के छिद्रों से अंतर में प्रवेश कर हमारे हृदय को दग्ध कर रही हैं। तुम्हारी 5 प्रकार की मोहन क्रियाओं को हम बतला रही हैं, कैसे तुम हमको मोहित करते हो। प्रथम, रहस्य संवेदम, अर्थात निर्जन में तुम्हारा रति प्रार्थना को प्रकाश करने वाला संभाषण। मतलब भगवान ने प्रस्तुत किया होगा, हम लोग डिटेल नहीं पढ़े हैं रासलीला में, लेकिन भगवान ने कुछ बोला होगा इसके द्वारा वह रति सुख की इच्छा व्यक्त किए होंगे। द्वितीय, हृच्छयोदयम, अर्थात हम लोगों को देखकर तुम्हारे चित्त में काम भाव का उदय, अर्थात रति की अभिलाषा हम लोग समझ गए कि थी कि तुम इस प्रकार की इच्छा से युक्त हो। यह भी हमारे मन को मोहित कर रहा था। तृतीय, प्रहसिताननम, अर्थात तुम्हारा सुंदर रूप से मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल, और वह मुस्कान कॉन्जुगल लव के लिए थी, ये बात थी। चतुर्थ, प्रेम वीक्षण, अर्थात तुम्हारा सप्रेम ईक्षण। पंचम, लक्ष्मी जी का निकेतन, अर्थात समस्त शोभा का आश्रय स्थल तुम्हारा वक्ष, विशाल और ऊंचा वक्ष स्थल। समझ में आया? भगवान ने निर्जन स्थान में बातें करी थी। भगवान के हृदय में इच्छा थी श्रृंगार रस का आस्वादन करने की, वह भी वो समझ गई थी उनकी बातों से। भगवान मुस्कुरा रहे थे स्पष्ट रूप से उनके प्रति और गोपियों के प्रति, और प्रेम से देख रहे थे, चौथा पॉइंट। और भगवान के वक्षस्थल को देख रही थी, जो कि लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। तो ये सब देख करके उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया था। इन सब को विशेष रूप से बारंबार देखकर हमारे मन में तुम्हारे संग की अत्यधिक लालसा उदित होती है, और उसी लालसा से हमारा मन मुग्ध हो रहा है, अर्थात उसी उत्कंठा की अत्यधिक ज्वाला से हम मूर्छित हो रही हैं, हम लोग जी नहीं पा रही हैं। तो यहीं तक बात थी। अब अगले श्लोक को हम शाम को देखेंगे। यहीं तक बात थी, इसमें और कुछ नहीं था, ये सब बातें हैं। एटलीस्ट हमको कुछ और नहीं दिखा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गोपी गीत की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।